हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों फाइनली इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर हुआ जो कि फर्स्ट शिफ्ट का मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। और जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे जो अपने कॉलेज के नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा। और जो छात्र का आज की डेट में एग्जाम नहीं था, वो इस तरह के क्वेश्चन देखकर आप अनुभव लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। दक्षता मतलब क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी जिसको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में उच्च एफिशिएंसी होती है। तो ये जो होता है साथियों, एससीआर कन्वर्टर में सबसे ज़्यादा दक्षता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। यहाँ पर दिया गया पहला ए ऑप्शन कि अपर्याप्त उत्तेजना के अनुसार, या दोषपूर्ण युवपानी के अनुसार, या खुली डैम्पर वाइंडिंग के, या डेपर वाइंडिंग में शॉर्ट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्तेजना। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, आप सभी को मालूम होगा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, लेकिन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है यही होता है कि उसमें जो एक्साइटर होता है वो अपर्याप्त होता है, मतलब कि जितनी उसकी ज़रूरत है उतना वो नहीं हो पाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। दृष्टिकारी यूनिट, या रोटरी कन्वर्टर, या मोटर का जनरेटर सेट, या मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको दृष्टिकारी यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। साथियों इसका उद्देश्य ये है कि जो हिंटिंग प्रभाव होता है, ठीक है, जो हिंटिंग प्रभाव होता है उसको क्या करता है, रोकता है। अब इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है वो ऑप्शन ही कंफ्यूज कर रहा है, जिससे छात्र जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं और ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, इसी चक्कर में वो गलत ऑप्शन मार दे रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है। मिक्सर में, या ग्राइंडर में, या छत का पंखा, या वॉशिंग मशीन में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंग मशीन में। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। मान लीजिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि उसकी जो रेटिंग की जाती है केवीए में की जाती है, उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग किस में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप, अल्टरनेटर हो गया और जो आपका ट्रांसफार्मर हो गया, दोनों की रेटिंग जो होती है केवीए में होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का, या आच्छादित पोल मोटर का, या भंवर धारा मोटर का, या अस्थायी संधारित्र मोटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अस्थायी संधारित्र मोटर। ये जो मोटर होता है जो कि टेबल पंखे में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। हेयर ड्रायर, या पंखा, या गीला ग्राइंडर, या वॉशिंग मशीन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हेयर ड्रायर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है। मिक्सर, या ग्राइंडर, या छत का पंखा, या वॉशिंग मशीन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर ग्राइंडर, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप या भोजन मिक्सर या टेली प्रिंटर या कंप्रेसर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि जो भोजन मिक्सर होता है ये सार्वभौमिक मोटर का इसमें अनुप्रयोग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि स्लिप चार्ज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इस जो मोटर है, जो स्लिप चरण मोटर है, इसका जो कार्य सिद्धांत है वो किसके नियम पे कार्य करता है? लेंज के नियम पर, या जूल के नियम पर, या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो साथियों ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि लेंज के नियम पर। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, रट लीजिएगा इसको, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? मान लीजिए कोई भी मोटर आपके पास है, वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, जो फ्यूज है जहां आपका जो लगा हुआ है, जो कि एमसीबी भी कह सकते हैं, एमसीबी आपका टिप कर देता है, लेकिन जो आपका फ्यूज है उसका जो कॉइल है वो जल जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? अनुचित अर्थिंग, या मोटर की ओवरलोडिंग, या भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, या वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। इसका रीजन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो रीजन हो जाता है साथियों, वाइंडिंग जो होगा वो खराबी होगा, ये सबसे मेन होता है। और वाइंडिंग यदि खराब होता है तो एक बात और ध्यान लिखिएगा, वो काफ़ी हीट होगा, और हीट होने के अनुसार जब उसमें स्पार्किंग होगी तो जो मेन फ्यूज होगा वो क्या होगा, वो उड़ जाएगा। तो ये नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन जो हमारा मेन रीजन पूछा गया है कि फ्यूज उड़ जाता है, तो यही इसी कारण से उड़ जाता है। तो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? शॉर्ट सर्किट में, या खुला परिपथ में, या अतिधारा में, या कम वोल्टेज में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन अतिधारा में। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वायल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? टोकरी वाइंडिंग, या संकेंद्रित वाइंडिंग, या वितरित वाइंडिंग, या एकाग्र वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको वितरित वाइंडिंग के नाम से अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? औद्योगिक मोटर ड्राइव में, या घरेलू वायरिंग सर्किट में, या त्रिकला घरेलू वायरिंग में, या एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण में। तो साथियों ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी त्रिकला घरेलू वायरिंग में। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? कम दक्षता, या कम शुरुआती बलागुण, या अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, या बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रण करें। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? जो टाइमर इसमें लगा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ये जो टाइमर लगा होता है किस लिए लगा होता है? तो साथियों ये जो लगाया जाता है स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में, या टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? इसमें जो हानि होती है साथियों उसको हम लौ हानि अर्थात आयरन लॉस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य भार गति को, या फुल लोड स्पीड को, या चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, या स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप वाइंडिंग किए होंगे जब दो, मान लीजिए वाइंडिंग करते करते आपका जो वायर एक ख़त्म हो गया, तो आप दूसरा वायर वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइंट करते हैं, तो ये एक आपका कंडक्टर हो गया और ये भी आपका कंडक्टर हुआ। जब इसको करते हैं, एक दूसरे पे करते हैं, तो एक पाइपिंग इस पर चढ़ा देते हैं, तो वो आपका इंसुलेशन होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पर टेपिंग कहा रहा है। तो मान लीजिए यह भी आपका क्या है, कॉयल है, और ये भी आपका कॉयल है, तो इन दोनों कॉयलों को बांधने के लिए भी कह सकते हैं, या एक कंडक्टर को लपेटने के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।